एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर की, तो बेहतर नहीं था कि आप एक ताकतवर एडवाइज़र के पास जाते या मिनिस्टर के पास जाते? आपके पास ह्यूमन राइट्स कमीशन का मिनिस्टर भी था, आपके पास वज़ीर आला भी था, आपके पास इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर है, वज़ीर आला आपके कायम अली शाह साहब थे, शाज़िया मरी साहिबा थी, सस्सी पलीजो साहब हैं आपके, और इंटीरियर मिनिस्टर के जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हैं, और जनाब नादिया गबोल साहब हैं। तो आपने एक ऐसी खातून से रब्ता किया जिनके पास कोई पावर नहीं है, मसलन सिर्फ एडवाइज़र हैं, तो ये आपको ख्याल नहीं है कि ये क्या करेंगी? सर देखें ना, अभी सिंध कैबिनेट में तो मतलब काफ़ी मिनिस्टर भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी, लेकिन जो चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की आवाम भी देख रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो आपका टेलीकास्ट होता है उसमें देख रहे हैं कि पूरी कैबिनेट में वाहिद एक शख्सियत है जो हर जगह आपको नज़र आती है। चाहे वो खारदर में बिल्डिंग गिरने का मामला हो, चाहे बच्ची का जो केस हो, उस किसी भी मामले में आप देखें आपको शर्मिला साहिबा सबसे पहले नज़र आएंगी वहाँ पर। तो हमारी भी जो सोच सबसे पहले पहुँची इस लिहाज से कि काम शुरू करने हमारी इन तक पहुँची। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, हमारे सुहेल आब्दी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं सर, कारकुन, मतलब ये है कि उनको बड़ा भाई भी समझते हैं, बहुत मतलब ये हमारे सरपरस्त की तरह, मेरे उस्ताद भी हैं वो। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि मैं भी बात करता हूँ, आप भी शर्मिला साहबा से बात करें, कोई मसला है मिल के कर दें। उन्होंने भी बात करी इनसे, लेकिन मैं तो डायरेक्ट मतलब इनके पास पहुँचा इनको लेकर, तो इन्होंने मतलब इसका स्टार्ट ले लिया। तो कारकुनों में ये बात मौजूद है कि ये जो कैबिनेट है, जितने लोग हैं ये काम नहीं करते हैं, और कैबिनेट में अगर काम करते हैं तो चंद लोग करते हैं, ये कारकुनों की सोच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, काम हर कोई अभी अपने आपने ही कहा है ना यार कि जी पूरी हूँ। कैबिनेट में एक वाहिद खातून काम करती हैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। सर आपने अभी भी कहा मुझे कि इनसे बल्कि कि बेमहकमा जो मुशीर हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, तो मेरा सवाल ये मियाँ मुझे ये बताओ, जी। तुम्हारा स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड हो गया, ऑन एयर चला गया है, और वो ये गया है कि जी पूरी दुनिया को पता है कि जी शर्मिला साहिबा काम करती हैं इस कैबिनेट में, तो इसका मतलब है बाकी कैबिनेट में लोग काम नहीं करते? नहीं सर, हर किसी मिनिस्टर के पास उनका महकमा है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। इनके पास तो कोई महकमा ही नहीं है। हाँ, तो इनके पास, यानी कि जिनके पास महकमा ना हो उसके पास सारे महकमे होते हैं, सारे महकमे इनके पास सारा काम करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है फारूक साहब। नाज़रीन, हम शर्मिला से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझसे एक ब्रेक में कहा जा रहा है, और मैं इस केस को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इनकी बातें भी बता रहा हूँ कि इनको किस तरह से ये इन्होंने अप्रोच किया, कौन लोग थे, कैसे चले गए हैं, आगे भी मैं आपको चंद बातें बताऊँगा। इस प्रोग्राम को अगर वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत मामूली तर्ज का प्रोग्राम है, लेकिन अगर हमारे मीडिया इसी किस्म के मामूलीज़ को, आम लोगों को अगर रिस्पेक्ट दें, उनके प्रोग्राम को लेके आगे चलें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया भी जाग जाएगा, पाकिस्तान के अवाम भी जाग जाएंगे। हमारी कोशिश है ARY की। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये जो लोग, जो 5 अफराद हैं जो रहा हुए, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी है और अल्लाह ताला का बड़ा करम भी है कि सारे काम तो उस ज़ात बारी ताला ने करना होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है। लेकिन अगर गलती से भी जल्लाद ने अगर इनके गर्दन पे वो तलवार रख दिया होता, तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत अपने आप को इस केस से जोड़ती। जिस तरीके से जब ये रहा हुए और पाकिस्तान आए और जोड़ा और हार पहनाए गए और बहुत कुछ हुआ, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आते हैं शर्मिला फारूकी की तरफ। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बताइए कि यहाँ तक तो बात आ गई कि जी इन्होंने कहा कि जी हम फ़ारूक साहब के पास पहुँचे। फ़ारूक साहब जो वार्ड 155 के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने कहा कि मैं आपके पास लेके आया क्योंकि आप काम कर रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि आप काम कर रही थी, आपके पास महकमा नहीं भी है, तो वो समझते थे कि जी दिस इज़ द राइट प्लेस। क्या कहती हैं, किस तरह से आपने सोचा और किस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को, इन चीज़ों को आगे लेके चली? इज़ नॉट ए ईजी केस, ये ईजी केस नहीं था, इट वॉज नॉट ईजी केस। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज़ एन इम्पॉसिबल केस। मैं नहीं समझती थी कि ये वापस आ सकेंगे, क्योंकि सऊदी अरब से कोई भी मनशियात केस में आज तक ज़िंदा वापस नहीं आया। फ़ारूक का मुझे फ़ोन आया।